ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದ ಮುತ್ತುಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ नीरा बलगई क्या जासूस नीरा आर्या की वो गुमनाम कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए आपको बताते हैं वीरांगना नीरा आर्या की असली कहानी। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे में हुआ था। नीरा आर्या एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ छाजूमल की बेटी थी। नीरा आर्या के जन्म के समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। बचपन से ही नीरा आर्या के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन से ही इन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग भी लिया था और छोटी सी उम्र से ही उनके कार्यों ने देश के प्रति उनके प्रेम को साबित कर दिया था। नीरा आर्या के पिता सेठ छाजूमल को जल्द ही उनकी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर मिल गया और उन्होंने कम उम्र में ही अपनी बेटी नीरा आर्या की शादी करवा दी। नीरा आर्या की शादी ब्रिटिश भारत में एक जांच अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास से हुई थी। इनके पति जयरंजन दास ब्रिटिश सरकार में CID इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। शादी के तुरंत बाद ही नीरा आर्या और उनके पति का पेशा उनके बीच विवाद का विषय बन गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक ओर नीरा सच्ची देशभक्त थी, वहीं दूसरी ओर उनके पति जयरंजन एक वफादार ब्रिटिश नौकर थे। जबकि नीरा इन्हीं अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना चाहती थी। आजादी के इसी जज्बे और देश प्रेम के कारण नीरा अपनी शादी के बाद आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस रेजिमेंट के संस्थापक थे और इन्हीं की अगुवाई में ये रेजिमेंट देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रही थी। INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में हुई थी। ये सेना सुभाष चंद्र बोस की सोच से प्रेरित थी। पहली बार इस सेना का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। इसी सेना का एक हिस्सा बनी थी वीरांगना नीरा आर्या। जब नीरा के पति जयरंजन को सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में नीरा की भागीदारी के बारे में पता चला तो उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने की कोशिश की। दरअसल बताया जाता है कि जयरंजन को ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उनकी हत्या करने का काम सौंपा था। जयरंजन बड़ी चालाकी से नेताजी की जासूसी में लग गया और अपनी पत्नी नीरा को उसने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। एक बार जब नीरा आर्या नेताजी से मिलने गई तो जयरंजन ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर सही मौका देखकर उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां चला दी। एक गोली नेताजी के ड्राइवर को जा लगी। नीरा भी वहीं मौजूद थी। जब उन्होंने अपने पति को नेताजी पर गोलियां चलाते देखा तो तुरंत चाकू घोंपकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। नीरा का वादा था कि वो एक सच्ची राष्ट्रवादी बनेंगी और किसी भी कीमत पर आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्षा करेंगी। अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए नीरा ने अपने पति की ही हत्या कर दी। इसी घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम नीरा नागिन रख दिया। ब्रिटिश सरकार के एक कर्मचारी की हत्या करने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नीरा आर्या को अंडमान की जेल में काले पानी की सजा दी गई, जहां इन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इसका जिक्र इतिहास की रिपोर्टों और फरहाना ताज की नीरा पर लिखी गई किताब फर्स्ट लेडी स्पाई ऑफ INA में किया गया है। इस किताब में फरहाना लिखती हैं कि जेल में नीरा आर्या को लालच दिया गया कि वह अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के बारे में सारी जानकारी देगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर नीरा आर्या बार बार यही कहते रही कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती।
सच ना बताने पर जेल में नीरा आर्या को बुरी तरह टॉर्चर किया गया, पर उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। किताब के मुताबिक नीरा आर्या ने बताया था कि जब उन्हें कलकत्ता से अंडमान की जेल में ले जाया गया तो उनकी बेड़ियां काटने के लिए जेलर ने एक लोहार को बुलाया। उस लोहार ने बेड़ियां काटते हुए न सिर्फ उनकी चमड़ी काट डाली बल्कि हथौड़े से उनकी टांगों पर भी वार किया, जिससे नीरा दर्द से चिल्ला उठी। फिर जेलर ने नीरा से नेताजी के बारे में पूछा। इसके जवाब में नीरा ने कहा कि नेताजी मेरे दिल में है। नीरा के इतना कहते ही जेलर ने उनका ब्लाउज फाड़ डाला और उन्हें गलत तरीके से छूने लगा। इसके बाद उसने पास खड़े लोहार को इशारा किया। जेलर का इशारा मिलते ही लोहार ने तुरंत एक औजार निकाला और नीरा आर्या का एक स्तन ही काट डाला। इतनी भयानक यातनाएं झेलने के बाद भी नीरा देश के लिए लड़ती रही और आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के प्रति वफादार रही। ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने हर एक दर्द झेला, लेकिन उनकी देशभक्ति कम नहीं हुई। फिर 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो नीरा आर्या को भी जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो ये है कि उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया उसे किसी ने तवज्जो नहीं दी। नीरा आर्या और उनकी वीरता को भुला दिया गया। बताया जाता है कि नीरा आर्या ने अपने आखिरी दिन गुमनामी में बिताए। आजादी के बाद वो हैदराबाद के फलकनुमा में रहने लगी, जहां वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और फूल बेचकर अपना पेट पालती थी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि उस समय की सरकार ने नीरा आर्या की वो छोटी सी झोपड़ी भी ये कहकर तोड़ डाली कि वह सरकारी जमीन पर बनी है। आखिरकार 26 जुलाई साल 1998 को बेहद गरीबी और गुमनामी में भारत की पहली महिला जासूस वीरांगना नीरा आर्या की तो आपको ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತಮಗೆ ಶುಭ ದಿನದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ.